अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये शहर आज धुएं की चादर ओढ़े एक ऐसे चूल्हे की तरह लगता है जिसकी आंच बेकाबू हो चुकी हो, जहां हर शोला जेबों की लकड़ी को चिटाखता हुआ एक नई कहानी सुना रहा हो। सड़कें अब सिर्फ रास्ते नहीं रही, ये महंगाई के दरिया बन चुकी हैं, जिनमें हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल, हर मुसाफिर अपने अपने हिस्से की कश्ती लिए डूबने और उभरने की जंग लड़ रहा है। पेट्रोल की बूंद अब पानी नहीं, आग का कतरा बन चुकी है, जो टंकी में नहीं दिलों में गिरता है और हर धड़कन के साथ इखराजात की चिंगारियां उड़ाता है। डीजल की कीमत जैसे किसी पहाड़ की चोटी हो गई हो, जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात ना हो और नीचे खड़े लोग अपने साए तक बेचने पर मजबूर दिखाई देते हों। हुकूमत कहती है ये तूफान बाहर के समंदरों से उठा है, मगर लहरें आकर इसी साहिल को तोड़ रही हैं, जहां आम आदमी अपने ख्वाबों की रेत से घर बनाता है। कहीं सब्सिडी के छोटे छोटे जजीरे उभर रहे हैं, मगर उनके इर्द गिर्द भूख और बेबसी का समंदर पहले से ज्यादा गहरा हो चुका है। ट्रांसपोर्ट के पहिए अब सिर्फ घूमते नहीं, कराहते भी हैं। जैसे हर चक्कर के साथ किरायों का बोझ और भारी हो रहा हो। टैंकर्स की खामोशी किसी आने वाले अंधेरे का पेशखैमा लगती है, जैसे शहर की रगों में दौड़ता ईंधन किसी भी लम्हे रुक सकता हो। और इस सब के बीच हर घर एक छोटा सा महाज बन चुका है, जहां चूल्हा, किराया, सफर और जरूरियात एक दूसरे के सामने सफे आ रहा हैं। सवाल ये नहीं कि कीमतें कहां पहुंची, सवाल ये है सांस कहां तक जाएगी। ये वो कहानी है जहां आदात सिर्फ हिंसे नहीं रहे, ये बोझ बन चुके हैं। और आज हम उसी बोझ की तहों में छुपी हकीकत को खोलेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे रात के सीने पर लिखी एक और दास्तान, जहां धुएं की तलखी लफ्जों में ढलती और सच्चाई कहर की तरह फजा में तैरती है। वादा सादिक की गूंज अब तवे लहरों से आगे बढ़कर इन फजाओं को छू रही है, जहां कभी सुकून बसेरा करता था और अब हर समत आहनी परिंदों के साए मंडला रहे हैं। 7 फजाई अड्डे, एक खामोश क्लाउड का शहर, सब एक ऐसे मंजर पर रखे गए हैं जहां चालें भी बोलती हैं और खामोशी भी। उधर जंग अपने 35वें दिन में दाखिल होकर सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि पुलों, कारखानों और दरसगाहों तक अपनी उंगलियां फैला चुकी है, जैसे वक्त खुद जख्मी होकर बह रहा हो। तेहरान के आसमान पर उड़ती चिंगारियां गवाही देती हैं कि ये मार्का अब सिर्फ हथियारों का नहीं, हौसलों का भी है। और इसी बीच अमेरिकी इक़्तिदार के ऐवानों में भी एक हलचल है, जैसे खेल के मैदान में मोहरे अपनी जगह बदल रहे हों। फैसले तेज और चेहरे संजीदा इक़्तिदार की राहदारियों में गूंजती सरगोशियां बता रही हैं कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं, ऐवानों में भी लड़ी जा रही है। धमकियों के तीर, बयानात की गरज और अज़्म की दीवारें सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां हर फरीक अपने साए से भी आगे निकलने की कोशिश जो है वो करता नजर आता है। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी स्टूडियोज में मौजूद हैं, तारिक सुमैर साहब और असगर चौधरी साहब, मलिक नजीब। इसी के साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त आगाज़ में आपसे तारिक सुमैर साहब करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप हमेशा ही हुकूमत को हमें डिफेंड करते नज़र आते हैं और हमारे जो प्रोग्राम में और भी एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, सो इख्तलाफ भी आपसे रखते हैं कि आप हमेशा हुकूमत को क्यों डिफेंड करते हैं। सर, इस मरतबा हुकूमत को कैसे डिफेंड करेंगे? पेट्रोल की कीमत हम देख रहे हैं 137 रुपये एकदम से बढ़ा दी जाती है, और इससे पहले हम देखते रहे हैं कि जब यही हुकूमत जब हुकूमत में नहीं थी तो उस वक्त बड़े बड़े बयान देती थी कि रात के अंधेरे में जो आप लोग डाका डालते हैं ना अवाम की जेबों पे, वो आपको नहीं डालना चाहिए। एक शॉट भी हमारे पास है, प्रोड्यूसर साहब पहले वो दिखाइएगा, फिर उस पर बात करते हैं। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती? ये चीज़ भी आपने देख लिया। उसके साथ हम देख रहे हैं कि गवर्नर सिंध भी हमें कुछ बताते दिखाई दे रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें हमारी हुकूमत ने नहीं बढ़ाई। भाई बढ़ाई किसने है? तारिक सुमैर साहब, मैं चाहती हूँ कि इस मरतबा हक़ाइक़ जो अवाम के सामने रखे, सो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि किस तरीके से अवाम को, हुकूमत को आप डिफेंड करेंगे। हुकूमत को डिफेंड करना मेरा काम नहीं है। जी जी, मैं वाज़ेह कर दूँ, मैं जो हर हुकूमत की अच्छी बात होती है उसके हवाले से बात करता हूँ, और जो गलत फ़ैसले होते हैं मैं उस पर तनकीद करता हूँ, चाहे मौजूदा हो, चाहे माजी वाली हो, चाहे उससे माजी वाली हो। मैं तारीख़ के हवाले इसीलिए देता होता हूँ अपने दोस्तों को कि सारी चीज़ें साथ साथ आपको बयान करनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ। असल बात यह है कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं, मेरी नज़र में ये एकदम नहीं बढ़नी चाहिए थी। अभी शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कौम से आके 3 मरतबा इन्होंने ख़िताब किया 3 हफ्तों में, और वो भी रात के अंधेरे में किया। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक जो आपने उनका क्लिप चलाया, वो पोजीशन में थी उस वक्त, तो और 2 रुपये बढ़ी थी सर उस वक्त, और इतना हंगामा था। 2 रुपये नहीं बढ़ी थी, और 10 रुपये बढ़ी थी। उन्होंने बहरहाल वो अपोजिशन में वर्शन डिफरेंट होता है, कोई भी अपोजिशन हो।
तो 129 अरब रुपए वो कहते हैं हमने सब्सिडी दी 3 हफ्तों में। तो भाई आप ना देते सब्सिडी, उस सब्सिडी का क्या फ़ायदा हुआ आवाम को कि 20% ज़्यादा तेल इस्तेमाल हुआ। आप 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये करके बढ़ाते रहते तो आपको एकदम 137 रुपये पेट्रोल और 184 रुपये डीजल नहीं बढ़ाना पड़ना था। आपको किस सियाने ने ये मशवरा दिया था कि या आपने खुद फैसला किया था कि ये सब्सिडी देनी है? फिर आपको आप नहीं करनी थी। ये एक मिनट बात तो सुने ना, मेरी मुकम्मल होने दें। आपको जब पता था एग्रीमेंट आपने IMF से किया, आप कहते थे कि इमरान खान ने IMF का एग्रीमेंट वायलेट करके कीमतें 150 पे फ्रीज कर दी और IMF नाराज़ हुआ, तो आपको सब्सिडी क्यों देनी? अभी आप 1.5 महीने से ये जंग चल रही है, 35 दिन हो गए हैं, पहले आसार थे जंग होने के। आपने IMF से क्यों नहीं बात की कि ये जंगी हालात हैं, इनके दौरान हमें लेवी टैक्स कम करना है बजाय बढ़ाने के? आपके पास क्वेश्चन मौजूद था ना कि लेवी टैक्स आप कम कर देते। 200 अरब रुपया आपने इकट्ठा करना होता है इस पर लेवी से, और आपने क्यों किया ऐसा? मैं थोड़ा सा इदाद शुमार बताता चलूँ आपको, नाज़रीन के लिए भी और आपके लिए भी, कि एक चार्ट आया है ग्लोबल पेट्रोल प्राइस हाइक का, कंपैरिजन है पाकिस्तान में कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं, कितनी परसेंटेज बढ़ी हैं, बाकी ममालिक में क्या है। पाकिस्तान में 321 रुपये प्राइस थी रात के बाद, अब 458 रुपये हो गई है, 137 रुपये बढ़ी, इंक्रीज़ है 43%, बड़ा ह्यूज इंक्रीज़ है। इसमें जो हुकूमती हल्के वजह कभी सुनने को नहीं मिला, वो सुनने को नहीं मिला ना। इससे पहले कभी ईरान की जंग भी नहीं आपको सुनने को मिली होगी, और आबनाए हुर्मुज़ बंद सर हमारे लिए तो सब कुछ खुला है, हमारे लिए तो आबनाए हुर्मुज़ भी खुला है, हमारे लिए तो सऊदीया भी हमारी हेल्प कर रहा है, हमें तो रूस भी देने को तैयार है, तो फिर हम पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? रूस से एक प्राइम मिनिस्टर ने लेने की कोशिश की थी ना, आप दूसरे पे ना डालें ना रूस वाला तेल। चलिए सऊदीया की बात कर ले सर, सऊदीया जो है वो भी हमें हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो क्या हम अपने अवाम को खुद ही नहीं फैसिलिटेट जी? सऊदीया ने हेल्प आउट किया था आपको एटमी धमाकों के वक्त 98 में, 2 साल के लिए आपको फ्री तेल दिया था। अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप हमसे पेट्रोल ले लेते हैं तो 50 रुपए फी लीटर से कम भी आपको पेट्रोल मिलेगा, फिर हुकूमत जो है वहां पे इतना मुझे जरा ये चार्ट पे बात मुकम्मल कर लेने दें कि कंपैरिजन दुनिया का मैं बता दूं। 43% पाकिस्तान में हुकूमती हल्के या तजिया नगार या माशी माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत हैं, जिसका मैंने अभी लेवी टैक्स का हवाला दिया। हमारी करेंसी जो है, जब इमरान खान के दौरे हुकूमत था तो, और जब आप कह लें नवाज शरीफ का दौर हुकूमत ख़त्म हुआ तो 118-125 पे डॉलर था, अब डॉलर 288-290 पे है, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। ये भी इमरान खान पर डाल दे, इम्पोर्ट्स का भी पड़ता है। यार सब्र करें ना, आप डाल देना इमरान खान पर, ये भी डाल दे। अच्छा, USA में कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं? ट्रंप की बदमाशी की वजह से सारी दुनिया बुरान में है। USA में प्राइसेस बढ़ी हैं 10 से 12%। सर आप यूके में बड़ी बात कर रही हैं, सबसे ज्यादा इस वक्त जो है पेट्रोल है भी USA के पास, मतलब वही मैं कह रहा हूँ आगे चल के। सर आप इस्लामाबाद की बात करें, यूके में 7% कंपैरिजन। अच्छा, दिल्ली में कितनी बढ़ी? वो भी बताता हूँ ना। यूरोप में बढ़ी है 12 से 15, दिल्ली में या इंडिया में जो बढ़ी है प्राइसेस 4% बढ़ी है जी। 4 और 43% में कहाँ से आप फर्क निकाल रहे हैं जी? और मैं बता रहा हूँ, आपके तो जहाज भी आ रहे हैं, उसके तो 18 जहाज फंसे हुए हैं आपने हर्म्स में। नहीं उनके आ रहे हैं, 28 जहाज टोटल उनके फंसे हुए ये हैं। कंपैरिजन दिया है। मैं आखिरी फिक्रा मुकम्मल कर लूँ को हुकूमत अपना बजट खसारा पूरा कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए था कि आप IMF को पहले एंगेज करें, IMF से पहले बात करें, और ये कीमतें एकदम झटका देने के बजाय, एकदम आपको वो पांचवा गियर गाड़ी का लगाने के बजाय आपको चाहिए था स्लोली आप कीमतें बढ़ाते हैं। आपकी मजबूरी है, हुकूमतों की मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आवाम, सवाल ये मैं उठाता हूँ, आवाम कब तक IMF की शराइत पूरी करते करते मरते रहेंगे? हुक्मरान जो हैं उनको अपनी किफ़ायतशारी का आपने पॉलिसी दी, लेकिन मैं देखता हूँ कितना अमल हो रहा है उस पर। उसमें 10% भी अमल नहीं हो पा रहा। हुकूमती दफातर में जाएं, हुकूमती गाड़ियों का हाल देखें, सेक्रेटेरिएट आप चले जाएं, बाकी दफातर में आप चले जाएं तो गाड़ियां उसी तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं। मिनिस्टर के स्क्वाड जो है उसी तरीके से इस्तेमाल हो रही है। सर हुकूमत ने डिटाई से जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ाई है, फिर हम सब ने उस चीज़ को देखा है रात के अंधेरे में। ये फैसला जो एक सख्त फैसला जो है, पहाड़ किस्म का फैसला जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से
नहीं किया गया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि उसके साथ जो बुरी खबरें होती हैं उसके लिए फिर वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम जो होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। सायरा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मुराद अली शाह साहब ने जब वो अपने दिल का हाल अहवाल बता रहे थे अवाम को, तो उसमें उन्होंने कहा कि मतलब वो भूल ही गए कि पेट्रोल की जो कीमत है वो बड़ी कितनी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 120 रुपये बड़ी है, तो फिर उनको बताया गया, दाएं बाएं से उनको आवाज़ आई कि 120 रुपये नहीं 137 रुपये जो है वो कीमत जो है वो पेट्रोल की बड़ी है। फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मतलब इतनी भी बड़ी है। सो उसमें भी आवाम के लिए, यानी सिंध के आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हम लोगों ने रिलीफ लेकर आए हैं। बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो आवाम के लिए लेकर आए हैं। जब इतने पैकेजेस लेकर आने ही थे, आवाम का इतना सोचा ही था, तो फिर रात के अंधेरे में इतना पेट्रोल जो है 100 रुपये करके 137 रुपये आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। क्या कहेंगे सायरा जी? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, अभी आपको पूरे वो कहने समझ आ गया होगा कि ये फॉर्म 47 पे फिर ऐसे लोगों को लाया किस लिए गया। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जो दूसरों की डिक्टेशन पे चलता है, जो दूसरों की, जिसकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, इसको जो कहा जाता है वो उसके ऊपर अमल करता है। आपके प्रोग्राम में 1000 बार कह चुकी हूँ कि IMF को इनकी चीजें नजर नहीं आती। IMF को आके इस पेट्रोल का, और मैं कहती हूँ सलाम है उन लोगों को, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, वो फिर उन शक्लों को कि जो इस हुकूमत को डिफेंड करने आ गए कि ये जो मुश्किल फैसला है, पत्थर दिल पे रखा है। मैं कहती हूँ वो पत्थर अगर ऊपर से आ रहे तो उनकी खोपड़ी क्यों नहीं कुचल रहा? उसके ऊपर से ये मरियम औरंगजेब आके उसको, ये लोग कौन है? आपने अभी मुराद अली शाह की जिक्र किया, उन्होंने कभी अपनी जेब से पेट्रोल भरवाया हो तो कीमत पता चले ना। वो तो जिस तरीके से अभी इन्होंने बोला कि कोई चीज भी रुक नहीं रही, ना वो इनकी अयाशियां खत्म हो रही हैं, ना इनके फ्री के पेट्रोल, ना इनकी गाड़ियां। फिर हमें कुछ जय्यद सहाफी आकर हमें बताते हैं कि ये तो जंग लगी हुई है, पूरी दुनिया इस पे सफर कर रही है। मैं कहती हूँ कि अगर मुरीख और ये क्या कहते हैं मरकरी और प्लूटो में भी जंग हो रही होगी ना, तो ये उसका असर यहाँ पर पाकिस्तान में पड़ेगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि दुनिया के जिस कोने में भी जंग हो, इन्होंने अपनी दिहाड़ी, इन्होंने अपनी कमाई का जरिया जरूर निकालना है। अब आप मुझे बताएं कि ये अब आके जिस तरीके से ये पेट्रोल का हुआ है, अभी तो ये आपको इसके जो असरात है वो कल पता चलेंगे, कि वो कल पता चलेंगे। किसानों को इन्होंने मार दिया, खत्म कर दिया, गंदम की फसल उतरने वाली है। जिस तरीके से ये इन्होंने ये कीमतें बढ़ाई हैं, हमारे तो पहले उतरती है फसल, तो वो जो मिडल मैन होता है ना, जो व्यापारी है, वो सिर्फ जो गंदम है ना, डीजल पे गंदम उठा रहा है, तो शायद उनके खाने की गंदम उनके पास होगी, बाकी तमाम डीजल की मद में वो गंदम मिडल मैन उठाकर ले गया कि वो डीजल की पेमेंट कर रहा है और उनसे गंदम उठा रहा है। इनको समझ नहीं आती। उसके बाद वजीर खजाना जिस पार्टी के है ना, वो पार्टी फेल हो चुकी है। हमें तो आके बताते ना मईशत ऊपर जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है। सारे वजीर खजाना उसी पार्टी के आते रहे हर दौर में। जी आपको तो हर दौर का। मुझे एक बात बताएं तारिक सुमेर साहब, मैं आपकी बातें सुन रही थी, खुदा की कसम, अगर मैं एक बात मैं कर रही हूँ कि ये फैसला मेरा बाप करता ना, मैं उस बाप के खिलाफ सामने खड़ी होती। आपको 25 करोड़ आवाम नजर नहीं आ रही, आपको ये चंद मनहूस शक्लें नजर आ रही हैं। नहीं चाहिए हमें मोटरवे, नहीं चाहिए मुझे एटम बम। मेरे यहाँ पर घर में भूख है, लोग मर रहे हैं, इज्जतें नीलाम हो रही हैं। अभी जिस तरह फ्यूल बढ़ा है, उसके बाद ये जो बिजली के यूनिट बढ़ाएंगे, इनको मौत क्यों नहीं आ जाती? ये मुश्किल फैसले खुद क्यों नहीं करते? अब इनकी किधर है जिसने वो जहाज लिया था, जिसपे इनके टाउट्स आके बोलते हैं कि अगर उस ने राजनपुर जाना होगा तो वो कैसे जाएगी? उस से बोले राजनपुर में एयरपोर्ट है, उसको उसके लिए बाय रोड या मुल्तान से बाय रोड राजनपुर आना पड़ेगा या डेरा गाजी खान से आना पड़ेगा? उसके बाद जो बैठे में आज एक तस्वीर आई है, स्पार्कलिंग वाटर पिया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। साहब बहादुर और उनका टोला स्पार्किंग वाटर लेकर बैठा हुआ है, वो पिएंगे कि इनके मैदों को अल्सर ना हो जाए या मैदे का कैंसर ना हो जाए इन लोगों को। फिर आप, मुझे समझ नहीं आती, हर गवर्नमेंट में आके मुआवजा करना शुरू कर देते हैं दूसरे ममालिक से, यूएस से, यूए के। आपने उनकी वो इनकम देखी है, पर कैपिटल इनकम उनकी कितनी है? ये एटमी ताकत। अब मैं क्या बोलूं कि आप काटेंगे कि सामने अगर ये कोई आके मुझे बोले ना एटमी ताकत, उल्टे हाथ का झापड़ मुंह पे लगाऊं कि इंसानों घर में गैस नहीं है,
पीने का पानी नहीं है हमारे पास, रोड नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, बाहर जाए तो हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद हमें चूरन चटाया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत है। और वो वजीर दिफा जो हमारे भांड वजीर दिफा है, कल आके हमें भारत की जंग का वो बता रहे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, हमें पता ही नहीं है कि दिया था कि नहीं दिया था मुंह तोड़ जवाब। मोदी को पता है जी वो दिया था जवाब, उस पर कंट्रोवर्सी में ना जाए बेहतर है। वो मोदी को पता है, पूरे इंडिया को पता है वो जवाब दिया था 10 मई को, पूरी दुनिया को पता है जी। उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। 10 मई को ठीक ठाक जवाब दिया था और मोदी की चीखें भी निकली है। जब आप नवाज शरीफ के लिए ऐसे ऐसे करके स्क्रीन पर आ जाते हैं तो मेरी भी मर्जी कि मैं जो मर्जी बोलूं। नहीं आपकी मर्जी जो मर्जी बोले, लेकिन मुल्की मुफाद में जो चीज होती है उसको आप उसी एंगल से लिया करें ना, मेरा मतलब ये है। आप अपनी बारी पे बोलिएगा जी। हम इज्जत इस्लाम करें तो आए क्यों थे, क्यों आके बताया कि हमें पता है कौन चोर है, किसको हुकूमत देनी है, किसको हुकूमत नहीं देनी, हमें क्यों बताया था आके? क्यों उन्होंने आके बोला था कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है पर नीचे जा रही है? यहां पर खाने को रोटी नहीं है। अगर आपको कहीं से कोई फ्री पेट्रोल देते हैं तो वो मुझे नहीं पता कौन देता है आपको। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्री पेट्रोल नहीं देता, ना मैंने PIA में फ्री सफर किया कभी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की पर्सनल बात मेरे साथ मैडम आप करेंगी तो फिर सख्त जवाब आएगा मेरी तरफ से। आप हुकूमती पॉलिसियों पे जो मर्जी कहना चाहती हैं, उनको जो बुरा भला करना चाहती हैं कहें, लेकिन जब मुल्क के दिफा के मामले पे बात आती है उस पे खुदाना अपने अल्फाज एहतियात से इस्तेमाल किया करें। तो मेरा दिफा कौन करेगा? मैं मर रही हूँ, आपका दिफा रोटी नहीं है खाने को। आकाशा एक सेकंड, आपको पता है कि दवाइयों की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? पीने का पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, जिंदगी की गारंटी नहीं है। इस पे आप मुझे मोहब्बत का दर्ज दे रहे हैं कि मैं मोहब्बत और सारी अच्छी अच्छी बातें करूं। मर रहे लोग, इज्जतें नीलाम हो रही है। कुछ खुदा का खौफ कर ले। ये जो टोला बैठा है इनको बोले अपनी शक्लें ना दिखाया करें हमें टीवी के ऊपर, और उसके बाद इनकी जो अय्याशियां हैं। अब ये हालात हो गए, अब आप मुझे बोल रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ, नजर तो आए मुझे कोई गाड़ी, नजर तो आए मुझे कि ये जो जजेस की गाड़ियां और ये जो गवर्नमेंट नंबर प्लेट की गाड़ियां किसी मार्केट के बाहर नजर तो आए, उनकी बेगमात बैठी नजर तो आए। मैडम 2 दिन कबल में गया मौलाना फजल रहमान के घर, मैं मैडम को मुखातब कर रहा हूँ। 2 दिन कबल में मौलाना फजल रहमान के घर गया, बिलावल साहब वहाँ पर आए हुए थे। 13 गाड़ियाँ सिंध हुकूमत की नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ उनके स्क्वाड के साथ थी। टोटल 17 गाड़ियों में वो काफिला आया था, जिसमें सिर्फ बिलावल साहब और राजा परवेज अशरफ साहब थे। 2 बंदों के लिए 17 गाड़ियां, और आप कहती हैं कि आप किसी को बैटरी नहीं देंगी। फिर ये कफायतशारी सिर्फ एक आम आदमी के लिए और सिर्फ बातें हैं, कफायतशारी का दर्ज दिया जाता है जी। प्रोटोकॉल की सायरा जी बातें जहां तक आती हैं, फिर इनका प्रोटोकॉल भी कम नहीं होता, फिर इनको सिक्योरिटी की भी बहुत ज्यादा खदशात होते हैं। तो नहीं होता। आप यहाँ पर कराची देख लें, हर स्कूल के बाद, हर मार्केट के बाहर इनकी गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं। आप देख लें, अभी जजेस के लिए मर्सिडीज मंगवा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी को 16 महीने में कितना नवाजा, अब ये गाड़ियां आई। आप इनकी तनख्वाहें देखें, आप मुझे बताएं, मेरा दिल नहीं चलेगा कि एक शख्स बैठा चेयरमैन सेनेट या स्पीकर, जिसका ना कोई काम ना काज ना कोई धंधा, वो बैठ के 21 लाख रुपए नेट पे ले रहे हैं, उसके पर्क्स उसके अलावा है। इनको फ्यूल कार्ड मिले हुए, ये अपने फ्यूल कार्ड गाड़ियां घुमाते फिरते हैं। लेकिन आप अगर देखते हैं यहाँ पर आम, वहां पर जाकर किसी के घर में खाना भी नहीं बनता। मैं आप कहेंगे, मैं अपनी बाखुदा यहाँ पर सुबह से गैस नहीं है। मैं आपको इलाका बता देती हूँ, जमजमा, आप कहीं से भी पता कर लें कि आज यहाँ पर गैस थी या नहीं गैस थी। गैस का सिलेंडर उसकी डबल प्राइस हो गई है। आप मुझे बताएं, मैं गैस भी खुद लूं, उसके बाद यहाँ पर हमारे इलाके में तो कोई नहीं है। अब सोलर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि आके पकड़ के 4-5 थोड़ा घरों में भी सोलर लगवा कर दे दें। उसके बाद आप हमें भाषण देते हैं, जब ये लोग बैठ के आकर अपनी फतुहात के किस्से भी सुनाते हैं तारिक समीर साहब, तो आप यकीन नहीं करें, दिमाग नहीं जाता। क्योंकि मुझे रोटी की फिक्र पड़ी हुई है, मुझे अपने इलाके में लोगों की इज्जतों की फिक्र है। हमारा जाना मुश्किल हो गया वहां पर। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हालात खराब हैं, एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी की जिंदगी जो है वो जीरन बन चुकी है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि सिंध की जो लोग हैं, जो अवाम है, हर मोटरसाइकिल वाले को वहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। सर ये जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, ये जो एग्जैक्टली ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं,
उससे और चीजें जो महंगी होने वाली हैं, वो आपको अच्छे तरीके से इस चीज का अंदाजा है, लेकिन आप बात नहीं उस चीज पे करना चाह रहे। हमें मौशी इस्तेहकाम के बारे में बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम जो है वो आ चुका है, मईशत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिस तरीके से सारा जी कल आपने भी कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि खुशहाली का वक्त आ चुका था, बदकिस्मती से जंग जो है वो आ गई है। मतलब जब हमारा वक्त आता है, जब अवाम का वक्त आता है, तो मौत आ जाती है दरमियान में। झूठ बोलते हैं। अभी जो आ रहे थे तेल के जहाज, उनके अब्बा ने टीवी पर आके बोला था कि 10 जहाज हमें मिले हैं पाकिस्तानी झंडे वाले। उसकी कहीं से ना कोई तरदीद आई, ना उसकी कोई वो हुआ कि अच्छा भाई ये हाँ सच है या झूठ है। पूरा मीडिया चुप जिप, किसी ने बात नहीं की। जी सायरा जी सही कहा, सही आपने ये जो हुकूमत की अयारियां हैं, हुकूमत की जो चालाकी है, वो तो आपने हमारे सामने रख दी है, लेकिन हुकूमत जो है वो यही कह रही है, हुकूमत वज़रा भी, कि हम आवाम के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। मतलब अवाम जो है फिर भी चुप करके बैठे हैं, मतलब सवाल भी नहीं करते। और उसके साथ साथ असगर चौधरी साहब, मतलब इनको तो अपोजिशन भी बहुत अच्छी मिली है, अपोजिशन भी चुप करके बैठ गई है अवाम की तरह। मतलब अपोजिशन भी वो हो ना कि अपने, अगर बानी पीटीआई का सवाल है, उनको बाहर तो निकालने से आप रहे, लेकिन जो आपका काम है वो तो सही से अदा करें भाई, वो तो सही से काम कर लें अवाम की। अब अवाम के लिए खुदारा आवाज उठा दें। हो सकता है कि जो अवाम आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अब आपके साथ हो जाएं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया काशा, आज प्रोग्राम खासा जज्बाती हो गया था। मैं अपोजिशन के मामले के ऊपर बाद में आता हूँ। पहले मैं रात की एक कहानी आपको बता दूँ। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ अचानक, तो ज़ाहिर है कि मेरे पास चूँकि पेट्रोलियम की अचानक ही आपने कल दोपहर में खबर सर ये नहीं अंदाजा था ना कि इतना बम गिराएंगे। 100 रुपए बता के आप 137 रुपए बढ़ा रहे हैं ना। हमने तो कुछ 90 रुपए कुछ पैसे गए थे, हमें तो नहीं पता था कि 137 रुपए जाएंगे। 90 रुपए भी कम तो नहीं। एक पेट्रोल पंप के ऊपर में जब वो सारी फुटेज बना रहा था, तो एक शख्स वहां पर खड़ा था, उस साइड पर बैठ गए, उनकी गाड़ी उन्हें लगी थी पंप पर। उस वक्त तक पंप वाले ने बंद कर दिया था और नई प्राइसेस आ चुकी थी, और बाबा जी ने अपने सर के ऊपर हाथ रखे हुए थे। अच्छा, परेशान बहुत ज़्यादा थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने मुजफ्फराबाद जाना है, और मेरी जेब में जितने पैसे थे ना वो थे 322 रुपए लीटर के हिसाब से। अब या तो जाके कोहाला के ऊपर मैं गाड़ी खड़ी कर दूं, या उससे आगे गाड़ी मेरी खड़ी हो जाएगी। मेरे पास अब उतने पैसे नहीं है कि मैं अपने घर तक पहुंच सकूं। ये जो बैठे हुए ना इख्तिदार के अंदर, और 3 हफ्ते, जैसे तारक साहब बात कर रहे थे, 3 हफ्ते उन्होंने प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं। और भाई शुरू से इस मुल्क में आप 15 दिनों के बाद आप प्राइसेस बढ़ाते थे, 1 महीने के बाद बढ़ाते थे। आपने 3 हफ्ते बिल्कुल इंतज़ार किया, हम इतना रिलीफ अपने ऊपर ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसके बाद हुआ क्या कि आपने एकदम 137 रुपए। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं समझा कि शायद जो है ये 1 रुपया 37 पैसे हैं, क्योंकि हमारे कान तो आज तक 1 रुपया, 2 रुपये 37 पैसे, 5 रुपये 37 पैसे इतने ही सुनते आए ना। हमें क्या पता था कि यहाँ पर एकदम जो है 137 रुपये आप पर लीटर कर रहे हैं। अब ज़रा मुझे सिर्फ काशा जी ये बता दीजिए आप कि चौधरी निसार साहब थे, सायरा बानो साहब आपको याद होगा, अपोजिशन लीडर थे, और सबसे पहले 5 रुपये ये लेवी लगी, तो उन्होंने पार्लियामान के अंदर इस लेवी को जग्गा टैक्स करार दिया था। नून लीग ने इसको जग्गा टैक्स उस वक्त करार दिया था, और आज आप 160 रुपये लेवी ले रहे। क्या इसके अंदर आप कट नहीं लगा सकते? फिर आप जनाब 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दे रहे हैं। भाई ये अरबों खरबों तो पहले भी इन्होंने कमाए ना इस मुश्किल वक्त में। क्या कोई कट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर नहीं लग सकता? ये जो डीलर्स हैं 8 रुपये 64 पैसे पर लीटर की मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या डीलर के ऊपर आप कट नहीं लगा सकते? 24 रुपये कस्टम ड्यूटी आप ले रहे हैं, क्या उसके ऊपर आप कट नहीं लगा सकते? पेट्रोल की जो कीमत है वो 247 रुपये है, 247 रुपीज़ असल जो कीमत है। 211 रुपये उसके ऊपर ये सारे टैक्सेस हैं, और ये बनती है 458। क्या 211 में से आप अगर 50% भी कट लगाते हैं तो इस कौम के साथ तो कुछ भला हो जाएगा। आपने आतमताई की कब्र के ऊपर लात मार दी, किसने सोचा है? आपने लात मार दी आतमताई की कब्र के ऊपर कि जी ठीक है मोटरसाइकिल वाले बहुत, ये गरीब तबका है जी, हम मान लेते हैं आपकी मेहरबानी है ये
कि आपने लैंड क्रूजर वालों को तो चूंकि आप कार्ड्स दे देते हैं ना, सर, तो इनको 4 लीटर आप माना दे रहे हैं। असगर चौधरी साहब, ये भी बहुत बड़ा एहसान किया है अवाम पे, 1000 रुपए भी बढ़ा सकते थे, नहीं मुझे आप ये बताइए ना, और इनके नजदीक ऐसा हो भी सकता है, मतलब 1000 तक भी कीमतें जो है वो कर पेट्रोल सकते की पहुंच सकती है, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कौन सा अपनी जेब से खामोश है, बोल नहीं सकती है। चले आप मुझे सिर्फ इतना बात बता दें, एक जगह पर मिट्टी डालने की बात हो रही थी, ठीक है, अब हुआ ये कि अप्रैल 2025 में जब आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो मेरे वज़ीर आज़म ने यहाँ पर कीमतें कम करने के बजाय कहा नहीं 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 नहीं, बलूचिस्तान के अंदर एक सड़क है, बड़ी खूनी सड़क है, और ये हम रिलीफ आवाम को देने के बजाय ये जो पैसा बचेगा हम उस खूनी सड़क को बनाएंगे। मुझे ये बताए कि वहाँ पर 1 ट्राली मिट्टी डाली जा चुकी है इस वक्त तक, चलें, 1 इंच नहीं आप बात करें ना इसके ऊपर। मेरी जेब पर डाका पड़ा था ना, अभी इस पे बात करेंगे, जेब मेरी में डाका पड़ा था, 1 साल होने को है, 1 इंच वहां पर मिट्टी डाली गई है, नहीं डाली गई। कि आपने बात की कि जंग शुरू होने से पहले आप कहते हैं जी 18 जहाज हमारे आ रहे हैं, 20 जहाज आ रहे हैं, सर आप सिर्फ ये बताएं ना, आवाम के लिए कुछ नहीं है। सर असगर चौधरी साहब, देखिए आपको सच तो आने देना सामने, आकाशा आप इतना सच तो आने दें, तारक साहब या हुकूमत ये बता दे कि ये 90 रुपए पेट्रोल खरीदा गया था, $90 या $119। आप तो पिछले 15 दिनों से कह रहे हैं इतना पेट्रोल हमारे पास आ रहा है, हमारे जहाज आ गए, वो किस कीमत के ऊपर खरीदे गए थे, ये भी तो जरा इस कौम के सामने आना चाहिए ना, कि आप हमारे साथ जो आज सलूक कर रहे हैं वो $119 वाला कर रहे हैं। खजाना ये भी कह चुके हैं, मतलब खुद ही बयान भी देते हैं और खुद ही फिर कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल एक फैसला है जो हमें करना पड़ा है। पता नहीं मुश्किल फैसले पर ये पर चट्टान ही रख ले, आवाम के लिए, आम आदमी के लिए हैं। इस वक्त मलिक नजीब आप भी हमारे साथ मौजूद है। हम देख रहे हैं कि गुजरांवाला में पंप्स पर अवाम जो है एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए हैं और उसके नतीजे में ऐसा हुआ है कि सही मार कुटाई हुई है कि भाई पहले पेट्रोल मैंने डलवाना है, हो सकता है कोई सस्ते, मतलब इससे ज़्यादा एकदम से कीमतें जो है वो ना बढ़ जाए। सो मैंने देखा कि हमेशा आप फील्ड में होते हैं, सो डेफिनेटली आप भी इस्लामाबाद में होंगे, कोई ना कोई वाक़या इस तरह का आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। अगर फील्ड में मौजूद है तो कोई ऐसी चीज़ जो ज़ाहिर सी बात है अवाम इस वक्त परेशान है, अवाम जो है वो अपना गुस्सा किस पर निकाले, हमेशा अपने से जो कमतर होता है गुस्सा हमेशा उसी पे निकलता है, जैसे हुकूमत ने अवाम पे निकाल दिया, अब अवाम किस पे निकाले, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशा बहुत शुक्रिया आपका। रात को जिस वक्त हुकूमत की जानिब से ये ऐलान हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो उसके बाद हुआ ये कि इस्लामाबाद के बाज़ पेट्रोल पंप्स पे इन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया और अवाम की कतारें लगी हुई थी वहाँ पर। लेकिन उस पर यह हुआ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फौरी इक़दाम किए गए और तकरीबन जो 8 पेट्रोल पंप है वो इस्लामाबाद में सील किए गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने पेट्रोल ज़ख़ीरा कर लिया। उन्होंने कहा कि हम 12 बजे के बाद आपको देंगे, हमारे पास अभी पेट्रोल नहीं है, और पेट्रोल के टैंकर्स वहाँ पर मौजूद खड़े हुए थे। और इसी तरह आप देखें कि ये मुल्क भर में ये हुआ है। अब बात यह है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो इसके बाद आगे क्या होगा? आगे होना ये है कि एक बदतरीन मुआशी बहरान के लिए आप तैयार रहें। बदतरीन मुआशी बहरान पैदा होगा, चीज़ें तो आएंगे सामने वो तो और गरीब आवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब खुदकुशी भी वो कैसे करेंगे? पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया, वो गरीब आदमी मरने के लिए पेट्रोल भी नहीं खरीद सकेगा कि वो पेट्रोल छिड़कर आग लगा ले, तो खुदकुशियाँ होंगी। सर खाने को कुछ नहीं होगा, पीने को कुछ नहीं होगा, बंदे आप ये देखें कि इस वक्त गरीब आदमी जो है वो एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र नहीं कर पा रहा है। और अभी क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो है वो एक ऐलान आज किया गया है कि पंजाब में और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 1 माह के लिए फ्री कर दी गई है। लेकिन क्या सिर्फ आवाम ने सफ़र ही करना है एक शहर से दूसरे शहर में, या शहर इंट्रा सिटी ही करना है? तो ऐसा नहीं है कि आप की जो दारुमदार है, ज़िंदगी का जो दारुमदार है वो सिर्फ सफ़र की हद तक है। आपकी रोज़मर्रा की अशियाएँ खुदोनोश हैं, सब्ज़ी है, फल है, इसके अलावा जो अद्वियात हैं, इन चीज़ों पर बदतरीन असर पड़ेगा। और अभी कीमतें नहीं बढ़ी थी तो हमने देखा था जो अद्वियात की कीमतें थी वो आसमान से बातें करना शुरू हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह ही है। और अब आप ये देखें कि इस वक्त कीमतें 15 से 16% जो है वो बढ़ सकती हैं। उसके साथ बहुत शुक्रिया मलिक नजीब, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। सर बढ़ चुकी हैं, मेरा पॉइंट तो नहीं आया, मैं तो बात कर रहा था। चले सर आपसे पॉइंट ले लेंगे। सूबों के साथ मीटिंग में हम देख रहे थे कि लॉकडाउन ना करें, सूबों की जानिब से ऐसा कहा गया था। सो कीमतें जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की वो बढ़ा दे, सो हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन
क्या लॉकडाउन लगा दिया जाता तो हालात जो थे वो इस नहिज पे ना पहुंचते, क्योंकि अब डेफिनेटली अगर तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं तो हर चीज़ की कीमतें जो है वो बढ़ी जाएंगी। मरियम नवाज ने एक ऐलान किया है अवाम के बारे में, फिर भी सोचा है कि पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया है और 1 माह का रिलीफ जो है वो हमारे सामने आ रहा है। मतलब 1 माह के रिलीफ जो आम आदमी है उसके लिए यहाँ पे भी बचत है, लेकिन उसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं, ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। आम आदमी की पहुंच से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं। उसके साथ हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की बातें जो थी वो हो रही थी, लेकिन वो चीज़ें तो सामने नहीं आई। सूबों ने एक रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, मतलब आप लॉकडाउन की तरफ मत जाइए, आप ऐसा कीजिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बढ़ा दें। सो सिर्फ एक इससे फ़र्क जो है वो पेट्रोल या डीजल पे नहीं बढ़ा, उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि मिट्टी के तेल की कीमतें और भी जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें जो हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब एक आम आदमी का क्या होगा, क्योंकि कीमतें तो एकदम से बढ़ जाती हैं, हालात जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रहे। ईरान और इसराइल अमेरिका जंग जो है वो भी हमारे सामने है। सो वो तीनों फरीक जो हैं वो भी एक पेज पर हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ से मुज़ाकरात की बातें होती हैं, दूसरी तरफ से उस चीज़ की तरदीद कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान साथ से एक बेहतर सालिस का किरदार जो है वो अभी तक अदा कर रहा है। लेकिन आज हम आलमी मंजरनामे के बजाय अगर कौमी मंजरनामे पे ही रहीं तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि इसके साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है जब इस तरह के फैसले करती है तो अपोजिशन जो है उसका कोई सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल हमारे सामने नहीं आता। सर तारिक सुमैर साहब, ये जो जमात इस्लामी है वो ये कह रही है कि अवाम पर एक डर्टी बॉम्ब जो है वो गिराया गया है और कीमतों में जो इजाफा हुआ है हम इसको तस्लीम नहीं करते। भाई तस्लीम नहीं करते हैं तो जिस तरीके से सर आप भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि जहाँ पे हुकूमत भी गलत होगी वहाँ पे मैं पॉइंट आउट करता हूँ, वहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि हुकूमत जो है वो गलत है। तो सर क्या समझते हैं कि इस वक्त में अपोजिशन जो है अपना एक अगर किरदार अदा करती है तो डेफिनेटली उनके लिए भी हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं आगे चल के? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए? हुकूमत ने तो जो करना था ना वो कर दिया ना, आगे भी करेगी। हुकूमत ने जो तबाही फेरनी थी फेर कर दी। वो जो छोरा चलाना था चला दिया। छोरा नहीं सर, तलवार फेरी। चले तलवार चला दी। जो ओपोजिशन है, मैं थोड़ा वजाहत करता चलूँ, जो 2 मीटिंग्स हुई, एक प्रेसिडेंट हाउस में हुई, एक PM हाउस में हुई, उन दोनों मीटिंग में अपोजिशन की नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर KPK ने की। सूबे की नुमाइंदगी की है सर, चले सूबे की नुमाइंदगी कह लेना। सर इस प्रोग्राम को सियासत की नजर मत होने दें। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ आज इस प्रोग्राम में मैं जरा उस पहलू की तरफ आना चाह रहा हूँ ना कि इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान किया। ठीक है, बिल्कुल राइट है। इन्हें कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको इल्म था, उसमें पूरे एदादो शुमार उस मीटिंग में दे दिए गए थे। तो सोहेल अफरीदी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीज़ों का ऐलान भी करना चाहिए था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हम इस पे एहतजाज करेंगे। इस पे एहतजाज का आज उन्होंने अपोजिशन ने असम्बली के अंदर थोड़ा जुनैद अकबर ने और उनके साथियों ने 15 मिनट इजलास चला। कोई और एहतजाज तो उनको करने नहीं देते, कोई वो तो असेंबली भी 15 मिनट चली ना, चलने ही नहीं दी गई है। मैं आ रहा हूँ ना, जमात इस्लामी मिलियन मार्च करने की माहिर है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं इन दोनों जमातों को तो कोई नहीं रोकता ना एहतजाज से। चले PTI को पंजाब में रोक लेंगे, KPK में तो इनको कोई नहीं रोक सकता ना। वहाँ पेट्रोलियम प्राइसेस पे इन्हें चाहिए कि संडे को जलसा करें, बहुत बड़ा जलसा करें, यादगार जो भी इनका ग्राउंड है, जो मेन जगह है, चीफ मिनिस्टर खुद करें, वहाँ पूरी क़यादत हो, जलसा करके वहाँ 1-2 लाख लोगों को जमा करें। ताकि वो PTI ने अप्रैल का पूरा शेड्यूल दे दिया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पेट्रोल वो उनका पहले से था ना एक तयशुदा चीज़। आप उन्हें बानी पीटीआई की तहरीक से हटाना चाहते हैं? नहीं, नहीं हटा, वो उधर भी रहे। ये भी साथ जो अवाम का इशू है इसको लेके चले। ये ना हो बंद कमरे में आप सोहेल अफरीदी को वहाँ खड़े होके वो कहते हैं मैंने सूबे की डिमांड्स की, मेरे हमारे बकायाजात हैं। तो वहाँ अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की बात हो रही थी तो वहाँ ये कह कर आए हैं जो सब्सिडी देनी है मोटरसाइकिल वालों को, उसमें चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कमिटमेंट दी कि हम अपना शेयर देंगे इसमें। जैसे कि आज अभी मुराद अली शाह की कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, उन्होंने ऐलान किया कि हम ये कर रहे हैं। तो इन्हें भी वहाँ चाहिए था
कि वहाँ डट के कह देते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस आप इतनी ना बढ़ाएं, और अब अगर आप बढ़ाएंगे मैं एहतजाजी तहरीक चलाऊंगा। वहाँ उन्होंने ऐलान करना चाहिए था। कलमा हक वो होता है जो जाबिर सुल्तान के सामने बैठकर किया जाए। मैं ये इस पॉइंट पे जाबिर सुल्तान आप समझ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब है, सब बैठे हुए थे भी, मुझे बाकी किसी का नहीं आज नहीं इस जुमले के ऊपर आप आए ना। नहीं, जुमले आपने जाबिर सुल्तान की बात की भाई, तो क्या मशहूर है ना भाई, फिक्रा मशहूर है ना, एक मिसाल मशहूर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बात की जाती है ना, वो एक अखबार में भी लिखा जाता था असगर चौधरी साहब, हम अगले प्रोग्राम में एडिटोरियल पेज में कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना बड़ा ज़रूरी है। तो इस अंदाज में अब मौलाना फजल रहमान है और जमात इस्लामी है, इन दोनों को चाहिए ये एहतजाज करें। कराची में बड़े बड़े जीडीए को भूल गए आप, जीडीए नहीं कर सकती, जीडीए इंटीरियर सिंध में कर सकती है, मैडम खुद लीड करें। मैं असगर चौधरी साहब को यहाँ कवरेज के लिए भेजूंगा, आदमी जो है असगर चौधरी को कवरेज के लिए भेजूंगा वहाँ। अब एक आम आदमी जो है उसका बुरा हाल हो चुका है, और अनकरीब बहुत सी ऐसी, जाहिर सी बात है हमारा ताल्लुक है न्यूज़ से, और बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आएंगी, बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी सामने आएंगी। एक आम आदमी जब सामने आएगा तो हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं, बहुत बिगड़ सकते हैं। सो हुकूमत को होश के नाखून जो है वो लेने चाहिए। सायरा जी, दुनिया में जब भी हमने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतें बढ़ती हैं, तो वहाँ पे अगर किसी भी हवाले से महंगाई में इजाफा होता है तो उसके बाद लोगों की तनख्वाहें जो हैं उसी तनासुब से उनमें भी इजाफा किया जाता है। फिर जो तनख्वाहदार तबका है उसके बारे में सोचा जाता है, क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ी है, जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है वो तनख्वाहदार तबका होता है, क्योंकि उनकी सैलरीज तो बढ़ती नहीं है और हालात जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। सायरा जी, क्या हाल है इस वक्त? जो है अवाम परेशान है, तनख्वाहदार तबका जो है वो शदीद परेशान है, क्योंकि सैलरीज तो वही है और हालात ख़राब हो चुके हैं। हुकूमत जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है। दो बेचारे बेरोजगार यतीमों की तनख्वाह 21 लाख कर दी, बाकी जो गरीब बैठे हुए थे उनकी 5-5 लाख कर दी, फिर ब्यूरोक्रेसी को नवाज दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी ना। जो इस मुल्क के सबसे गरीब, यतीम, मस्कीन, ज़कात, सदके का मुस्तहक तबका है, उनकी तनख्वाह उन्होंने बढ़ा दी है, फिर एंड में आएगी, ये हम तक आएगा, उसके जो समरात और उसके असरात है वहां तक हमारे तक आएंगे। क्यों कफन सस्ता होगा जी? कफन सस्ता होगा फिर? नहीं जी, हम तो ऐसे हैं कि अभी कल पता चल जाए दुनिया खत्म हो रही है, यहाँ पर ये जो मिडिल मैन है और ये जो ताजिर तबका है वो उस पर भी टैक्स लगा के ये हुकूमत ले लेगी। ये जैसे शुगर मिल्स इनकी है ना, मुर्गी खाने इनके हैं, तो ये टेक्सटाइल मिल भी इनकी होगी। उसके बाद वो कहते हैं ना कि किसी की तस्वीर लग के वो कफन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ये अभी किसी कोई सब्सिडी का जिक्र हो रहा था, तो वही बात है कि जो किसी ने एग्जाम्पल दी थी, चर्चिल ने दी थी, कि मुर्गे के पर नोच लिए और मुर्गा चीख चिल्ला रहा था और उसके बाद उसके आगे कुछ दाने फेंक दिए। आपने हमसे हमारे जीने का हक छीन लिया, अरबों खरबों कर्जे। अब आप ही ने बताया था कि 3,25,000 की मैं कर्जदार हूँ, और जितने भी बैठे हुए फी बंदा 3,25,000 का कर्जदार है। उसके ऊपर हातिम ताई की कब्र को लात मारते हुए मोहतरमा ने 1 महीने की, जी वो तो पहले ही इनकी पता नहीं कौन सी ऑरेंज ट्रेन ये वो खसारे में चल रही थी, उसका सारा कुछ हम लोग वो दे रहे थे। मसला ये कि खुदा, वो कहते हैं कि मुझे तो अब अपने आप पे भी शर्म आती है कि वो कहते हैं ना कि हमारी कौम तो है मुर्दा, एक जमाने से मरे हुओं को कोई कत्ल कर नहीं सकता, चूं भी नहीं निकली। अभी आप एहतजाज की बात कर रहे थे, फिर किसी ने दबे लफ्ज में बोला था कि जीडीए ने जाम शोरो जलसा भी किया था। दबे नहीं, नहीं मैंने बोला है, गरम जोशी से बोला इसने। हाँ, गरम जोशी से जाबिर के सामने कलमा हक कहना है ना, जाबिर के सामने मैं तो कलमा हक कहूंगी। अभी यहाँ से जलसे की बात होती है, फोन खड़कना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपके इस प्रोग्राम में अपनी पार्टी की तरफ से, मैं वो कहते ना कि आप इसको वो कहते हैं धमकी, जरा दूसरा लफ्ज है, थोड़ा हिंदी अल्फाज है, चेतावनी, मतलब उसका भी वही है, लेकिन वो सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि अगर ये जीडीए यहाँ पर एहतजाज के लिए, पीर साहब पगारा हमेशा वो कहते हैं ना कि ये मुल्क में ये ना सिविल वॉर चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि हम इदारों के आमने सामने आए। हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि इस टकराव से बचा जाए, लेकिन जिस दिन हम लोग इस चीज के ऊपर निकल आए ना, फिर जिसकी जो जो जगह है ना उसको उस जगह पर पहुंचा कर ही दम लेंगे कि यहाँ पर आप फिर आपको और हमारे मुंह पे वो चेप दी जाती है, मुहब्बे वतनी, मुल्क का वसी तर मफाद, कि जो कि देखो वहां पर कशीदगी चल रही है, मुल्क हालत जंग में है, दुनिया में जंग चल रही है, उसका असर हम पर आ रहे हैं, और ये लोग सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जिनको लाकर बिठाया गया है, जो मईशत सही करने के लिए आए थे, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, जिनके ऊपर हाथ रखा गया था, अब इसके ऊपर कोई ना कहे क्योंकि उसके विक्टिम हम भी हैं। बात वो ये है कि हम हमेशा से 77 सालों से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो जब दुनिया नाजुक मोड़ पे पहुंची तो हम लोग वहीं पे खड़े थे, हम भी नाजुक मोड़ पे पहले से खड़े थे, सबसे पहले। सब वही जो मीम्स चल रहे हैं कि दुनिया पहुंची है तो हम तो वहीं पर ही खड़े हैं। 77 साल से कभी हम नाजुक मोड़ हैं, कभी मईशत यूं है, कभी सियासी अदम इस्तेहकाम है। इन दो जो अजाब पाकिस्तान पे खानदानों की सूरत में और एक और किसी और की सूरत में हमारे सर के ऊपर मुसल्लत है, ये जो वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तिकुंडी, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल ने पाकिस्तानी अवाम को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। किसी को नहीं पता, जो आता है वो आके नया तजर्बा करने की कोशिश करता है। सारा जिस पे आपका पॉइंट आ चुका है, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। और मलिक नजीब आपकी तरफ इस वक्त आना चाहूंगी, जो सीनियर सूबाई वजीर है मरियम औरंगजेब, वो कह रही है तेल के आलमी बहरान के बावजूद अवाम को एक माह तक रिलीफ देने पर वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को खिराज तहसीन पेश कर रही हैं सर। और उसके साथ ये भी कह रही हैं कि पेट्रोल महंगा, जैसे जैसे आलमी हालात बेहतर होंगे अवाम को रिलीफ जो है वो फराहम किया जाएगा। मतलब तसल्ली भी दे रही हैं। एक तरह से थप्पड़ मारी है हुकूमत और दूसरी तरफ से कह रही है नहीं, होले होले मारना है, जोर से नहीं मारे हम लोग आप लोगों को। सर, आलमी तेल की जो कीमतें कम हुई हैं, अगर कम हो जाती हैं कभी, तो क्या आप समझते हैं कि अवाम को जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं उसी तरीके से रिलीफ भी मिल जाएगा? आकाशा, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए खराज तहसीन पेश कर रही हैं। और पहले भी मेरा पॉइंट रह गया था कि 2022 में जिस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त जो आलमी सतह पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी, वो पेट्रोल फ़ी बैरल $120 का था। आज $119 का है। उस वक्त कीमत 160 रुपये थी। गवर्नमेंट ने खुद सब्सिडी भी दी, उसने बोझ भी बर्दाश्त किया, लेकिन अवाम तक उसके असरात नहीं आने दिए। तो अभी आप ये देखें कि 120 फी बैरल है और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उस 2022 की निस्बत आज 400 गुना जो है वो बढ़ी हुई हैं। भाईजान, डॉलर का रेट भी तो देखिए सर, डॉलर का रेट आज भी 280 रुपए है। तो आपको डिफॉल्ट के दाने तक पहुंचा दिया। कोई डिफॉल्ट के दाने तक कोई नहीं लेके गया था, कोई डिफॉल्ट के दाने तक नहीं लेके गया था। ये सब आपकी बातें हैं, अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये गवर्नमेंट ने बाद में, हुकूमती वज़रा ने इस बात को तस्लीम किया है कि ये डिफॉल्टर नहीं था मुल्क, ये सिर्फ एक बयानिया बनाया गया था। तो अभी आप ये देखें कि जो उस वक्त $120 फी बैरल की कीमत थी, उस वक्त पेट्रोल 160 का था। आज वही $119 फी बैरल की कीमत है। तो अगर आप बात करते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ी है, तो डॉलर की कीमत बढ़ी होगी, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हुई है। तो पाकिस्तानी रुपए की कदर को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, हुकूमत की पॉलिसी क्या है? आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास सरमायाकारी बाहर से आ नहीं रही, जो कंपनियां यहाँ पर गैर मुल्की पहले से मौजूद थी वो मुल्क छोड़कर जा रही हैं। तो आप अपने मुल्क को चलाने के लिए वसाइल कहाँ से लाएंगे, किस तरह के चलाएंगे? तो आपने जितना भी बोझ है वो तमाम का तमाम अवाम पर बराह रास्त डाल दिया है। और आने वाले दिनों में ये बदतरीन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बदतरीन माशी बहरान के लिए तैयार रहें। और हुकूमत को इस मुतालिक सोचना चाहिए और उनको सोचना होगा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या किया जा सकता है। अब मलिक साहब को इस्लामाबाद की तरक्की नजर नहीं आ रही है। नई गाड़ियां आजकल जो पुलिस के पास आई हुई हैं, मेरे ख्याल में वो मिनिस्टर्स के पास भी नहीं है। वो देखें इदारों के लिए है, ब्यूरोक्रेसी के लिए है, हुकूमती हुक्मरान के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपने भी बात की, हुकूमत होश के नाखून ले, सो हुकूमत होश के नाखून ले। दुनिया हालत जंग में और हमारी हुकूमत लेवी की मद में गरीब आवाम से मुनाफा कमा रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये शहला रजा साहिबा कह रही हैं। सर, अगर आलमी तेल की कीमतें कम हुई हैं तो कम होती हैं, मैं तो एकदम से इनको करके ही बैठ गई हूँ, अगर कभी कम होती हैं तो आवाम को क्या फौरी रिलीफ मिल जाएगा? उम्मीद तो है, देखें अगर नहीं देगी तो फिर अपोजिशन है और फिर जमात इस्लामी भी है। वो अपोजिशन जिनसे ये बहुत खुश है। नहीं, जो वो जमात इस्लामी भी है वो सड़कों पर आ जाएगी जहाँ पर अपोजिशन की बात है। तारक साहब अपोजिशन के ऊपर तनकीद कर रहे थे। तारक साहब, आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस केपी हाउस में हुई है सर, उन्होंने मुस्तरद किया है इस इजाफे को, उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान किया है। बेचारी ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत पर बड़ी शदीद तनकीद की है। ख्वाजा साद रफीक नून लीग के सीनियर रहनुमा, आप मेहरबानी करें, आप जो तरीक़ेकार है आप उसे अपनाएं। स्मार्ट लॉकडाउन था, कोरोना जैसी ये वबा तो नहीं है ना।
तो आप वो स्मार्ट लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं? किसके बहकावे में आप आ गए? किससे आप ब्लैकमेल हो रहे हैं? आप करें ना। आप पहले कह रहे थे जी आपने हद रफ्तार मुकर्रर कर दी कि जी 100 किलोमीटर होगी मोटरवेज के ऊपर। तो आप यहाँ पर भी तो जगह जगह पर तो नाके आपने लगा के रखे हुए, क्यों गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है जिस गाड़ी को कहीं जाने की? क्यों? या तो फिर एक दूसरा काम, एक आखिरी पॉइंट, सिर्फ आखिरी पॉइंट आकाशा, अगर पत्थर आपने रख के ये फैसला किया है ना और छुरी हमारे गले के ऊपर चलाई है, सिर्फ एक आप फैसला कर दें जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कि 1 माह तक या जब तक ये जंग नहीं ख़त्म होती है ना, अपने समेत अपने अर्दली तक हर एक का पेट्रोल, फ्री पेट्रोल आप ख़त्म कर दें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। नहीं, फिर हम कहेंगे ना कि आप हमारी सफ में आ गए। आवाम को सबर आ जाएगा, आम आदमी को सबर आ जाएगा, हमारे आवाम को सबर आ जाएगा, पाकिस्तानी कौम को सबर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, असगर चौधरी साहब, मलिक नजीब और सायरा बानो, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।